अस्सलाम वालेकुम बेटा। नाइन्थ फिजिक्स न्यू सिलेबस को जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, अपने चैप्टर नंबर 1 को हम स्टडी कर रहे थे। हर टॉपिक में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस किस स्टेटमेंट के साथ हो सकते हैं और आपने आंसर किस तरह से लिखना है। इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह के मीडियम्स के बच्चों के लिए हम अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही अहम है क्योंकि हम अपने आज के लेक्चर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस को बेटा कवर करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने लिखने कैसे हैं, इनकी हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, वो मैं साथ साथ आपको बेटा बताता जाऊंगा। अहम लॉन्ग क्वेश्चन, इस लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी? डिफाइन डिराइव यूनिट्स, गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं और 2 मिसालों या 3 मिसालों के जरिए से डिराइव्ड यूनिट्स की वजाहत करें। आपने बेटा हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर called as derived units। एक तो डेफिनेशन आपने ये लिखनी है। दूसरी डेफिनेशन, यूनिट्स which are expressed in term of base units called as derived units। ये दूसरी डेफिनेशन बेटा आपके न्यू सिलेबस के अंदर लिखी गई है। ये आपने डेफिनेशन लाजमी लिखनी है। मैं तो यही कहूँगा आप ये डेफिनेशन बेटा इस्तेमाल करें, बुक वर्डिंग को इस्तेमाल करें। सम डिराइव्ड यूनिट्स आर गिवन बिलो। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने बेटा हेडिंग लिखनी है एग्जाम्पल्स की मार्कर के साथ। फिर एरिया, जिसका बेटा फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ भी मीटर्स के अंदर मेजर की जाती है और विड्थ भी बेटा मीटर्स के अंदर मेजर की जाती है, तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका एक यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर, जो कि 2 बेस यूनिट्स या बुनियादी यूनिट्स को जोड़ के हासिल होता है, उनको कंबाइन करके हमें मिलता है। फिर दूसरी एग्जांपल है बेटा हमारे पास स्पीड। इसका फार्मूला होता है बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमेशा हम मीटर्स में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है, तो इसका ऐसा डिराइव्ड यूनिट बनेगा बेटा मीटर पर सेकंड। स्पीड चूंकि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसका यहाँ पर बेटा डिराइव्ड यूनिट बन रहा है मीटर पर सेकंड। तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास बेटा फोर्स। मैं सारी क्वांटिटीज को यहाँ पर इसीलिए लिख के दे रहा हूँ, 2-3 जो आपको इजीली याद हो सकती हैं वो बेटा आपने मेंशन करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ m a के बराबर होता है। m मास है, a एक्सेलरेशन है। मास और एक्सेलरेशन का हासिल ज़रूर। मास हमेशा बेटा किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका SI डिराइव्ड यूनिट बनता है फोर्स का। चूंकि फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट हमें मिल रहा है वो बेस यूनिट्स को कनेक्ट करके उनको कंबाइन करके हमें मिल रहा है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बेटा एक और नाम भी दिया जाता है न्यूटन का। ठीक है बेटा, कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी MCQ भी बन सकती है, MCQs के लिहाज से इसको बेटा जहन में रखिएगा। एक और क्वांटिटी है हमारे पास बेटा डिराइव क्वांटिटी चार्ज। इसका फार्मूला हमारे पास बेटा होता है एम्पेयर इनटू सेकंड। एम्पेयर इनटू सेकंड कैसे? आपने करंट को डिफाइन किया होता है बेटा Q/T। तो अगर आप Q चार्ज लेना चाहेंगे तो I और T को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। I करंट है, T सेकंड, यानी कि I करंट के लिए एम्पेयर और टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाएगा, तो इसके लिए SI डिराइव यूनिट बेटा एम्पेयर सेकंड आपके पास बनेगा, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है बेटा
कूलम, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से आपने अपने जहन में रखना है। कूलम, सी कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है अलामती तौर पर। अब उर्दू मीडियम के बच्चों ने किस तरह से इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है, एक हेडिंग मार्कर से देनी है तारीफ की, और माखूज यूनिट्स की तारीफ वो यूनिट्स जो कि माखूज मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होते हैं, माखूज यूनिट्स कहलाते हैं। या दूसरी तारीफ भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो आपके नए सिलेबस के अंदर मौजूद है। यूनिट्स जिनको बुनियादी यूनिट्स की सूरत में बयान किया जा सके, माखूज यूनिट्स कहलाते हैं। ये दूसरी तारीफ नए सिलेबस में मौजूद है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी किताब को फॉलो करते हुए बेटा ये तारीफ लिखें, वो आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर तारीफ बेटा मौजूद है। फिर इसके बाद आपने लिखना है बेटा माखूज यूनिट्स मदरजा झैल हैं। पहले आपने लिखना है बेटा एरिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसका फार्मूला होता है हमारे पास। लंबाई भी हम मीटर्स में मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी बेटा मीटर में मेजर किया जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो बुनियादी यूनिट्स को जोड़कर हम एक दूसरा यूनिट हासिल कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर, जिसे हम बेटा माखूज यूनिट कहते हैं। इसी तरह से एक माखूज मिकदार होती है बेटा स्पीड। इसका फार्मूला होता है फासला बटा वक्त। फासला मीटर्स में मालूम किया जाता है और वक्त को हम बेटा सेकंड्स में मेजर करते हैं, जो इसका ऐसा यूनिट है। अब इनके लिए मीटर पर सेकंड माखूज मिकदार क्या थी, स्पीड, और माखूज यूनिट हमें क्या मिल रहा है, मीटर पर सेकंड। जो दो बुनियादी यूनिट्स मीटर और सेकंड को कंबाइन करके जोड़ के हमें हासिल हो रहा है। इसी तरह से एक माखूज मिकदार है बेटा हमारे पास फोर्स। फोर्स बराबर होती है बेटा मास ज़रब एक्सेलरेशन। मास को किलोग्राम्स के अंदर मेजर किया जाता है और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ बुनियादी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से, उनके जोड़ने से हमें एक दूसरा यूनिट मिल रहा है जो कि माखूज मिकदार का माखूज यूनिट है। इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बेटा न्यूटन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए जहन में रखिएगा। इसके बाद होता है हमारे पास बेटा चार्ज, जो कि बराबर होगा करंट ज़रब वक्त। ठीक है, यहाँ पर हमने उसके फार्मूला से ये चीज लिखी। करंट को एम्पेयर में मालूम किया जाता है, वक्त को सेकंड्स में बेटा इसकी पैमाइश की जाती है। तो एम्पेयर सेकंड एक माखूज यूनिट मिला हमें माखूज मिकदार का, और इसको बेटा कूलम भी कहा जाता है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन था। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने बेटा इसे किस तरह से लिखना है। बस आज के लिए इतना ही कुछ था। वीडियो के बारे में लाजमी कमेंट किया करें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।